आदेश। मैं ललित सिंह, जय महाकाल, आपका अपने चैनल अघोर शक्ति में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शक्तियों के परीक्षा से संबंधित वीडियो के बारे में बताऊंगा। अक्सर लोग तंत्र के रास्ते पर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें चमत्कार चाहिए, पैसा, शोहरत या दुश्मन का नाश। लेकिन एक बात आपको समझनी है, जिस शक्ति को तुम पुकार रहे हो वो बहुत छोटी चीज नहीं है। वो कोई किसी की नौकर नहीं है जो तुम्हारे कहने पर ही काम पर लग जाए। वो माँ है, माँ। वो महाकाल है, किसी के बस में नहीं। और कोई भी बड़ी शक्ति तुम्हें सिद्धि देने से पहले तुम्हारी पात्रता की जांच जरूर करेगी। ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हें सिद्धियां मिले? और इसी को हम अघोर मार्ग में कहते हैं शक्तियों की परीक्षा। और यकीन मानो, जब ये खेल शुरू होता है तो अच्छों को पसीना आ जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब शक्तियां तुम्हारी परीक्षा लेती हैं तो तुम्हारे साथ वो कौन से भयानक खेल होते हैं जिन्हें दुनिया बुरा वक्त समझती है, पर असल में वो तुम्हारी तपिश होती है। जैसे ही तुम्हारी साधना गहरी होती है तो सबसे पहला प्रहार जो होता है वो होता है तुम्हारे मन पर। जो इंसान बहुत शांत था उसे अचानक बिना वजह गुस्सा आने लगेगा। तुम्हें अपने ही घर वालों से नफरत होने लगेगी। तुम मंदिर में बैठोगे और तुम्हारे दिमाग में गंदी गालियां या कामुक विचार आएंगे। और इसी में साधक डर जाता है। उसे लगता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, ये पाप आ गया, अब मेरी साधना टूट जाएगी। देखिए, आपको डरना नहीं है, यह आपकी परीक्षा है। शक्ति आपके भीतर के दबे हुए कचरे को खुरच कर बाहर निकालती है और ये एक सफाई है। और इस मानसिक युद्ध में जो टिक जाता है वही इस पहली सीढ़ी पार करता है। अब आता है दूसरा चरण। ये पहले चरण से भी गहरा होता है। अचानक से तुम्हारी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगेगी। जो काम कल तक आसानी से हो रहे थे उसमें पत्थर आने लग जाएंगे। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार बिना किसी वजह के तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। और इसी को रुद्रयामल तंत्र में कहते हैं माया का पर्दा। शक्तियां ये देखना चाहती हैं कि क्या तुम सिर्फ लालच के लिए पूजा कर रहे थे, या फिर अगर आज तुम्हारी जेब खाली हो जाए और दुनिया साथ छोड़ दे, क्या तब भी तुम अपने इष्ट का दामन थामे रहोगे? जो साधक इस समय में भी मुस्कुरा कर जप करता रहता है, शक्तियां उसी के पास आती हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि शक्तियां आपकी गुलाम बन सकती हैं। आप किसी भी देवी, देवता, बड़ी शक्ति को प्यार से वश में कर सकते हो। शक्तियां प्यार के पास में बध जाती हैं, गुलाम बन जाती हैं। लेकिन अगर तुम घमंड में, अहंकार में ये सब करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। अगला आता है तीसरा चरण, जहां पर रातें भारी होने लगती है। तुम सो रहे हो, अचानक महसूस होगा किसी ने तुम्हारा गला दबा दिया। तुम्हें अपने कमरे के कोने में काली परछाइयां खड़ी दिखेंगी। पूजा के समय डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। ऐसा लगेगा कोई पीछे खड़ा होकर तुम्हें देख रहा है। साधारण लोग इसे भूत प्रेत का साया समझकर तांत्रिकों के पास भागते हैं, पर एक अघोरी जानता है कि ये क्षेत्रपाल और पार्षद है जो तुम्हारी निर्भयता की जांच कर रहा है। अगर तुम अपनी माला छोड़कर भाग गए तो तुम कभी उस पार नहीं जा पाओगे। तुम्हें अपनी आंखों में खौफ नहीं, भगवान शिव को भरना होगा। और अंत में बस इतना समझ लो, ये भयानक खेल तुम्हें डराने के लिए नहीं होता है, तुम्हें कठोर बनाने के लिए होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी मिलावट जल जाए, वैसे ही ये परीक्षाएं तुम्हारे अहंकार को जलाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझो आप सही रास्ते पर हो। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा और इसको ध्यान में रखिएगा। बिना गुरु कवच और बिना गुरु आज्ञा के इस आग में मत कूदना भाइयों। तुम्हारे गुरु वो ढाल हैं जो तुम्हें इस खेल में टूटने नहीं देंगे। अगर अपनी साधना को जारी रखना है तो गुरु के मार्ग में ही ये काम करें, अन्यथा साधना आपकी बीच में ही टूट जाएगी। अपनी साधना जारी रखें, अडिग रहें। और याद रखना, परीक्षा जितनी कठिन होगी
सिद्धि उतनी ही प्रचंड होगी। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जब हमेशा घने बादल छाते हैं, उसी के बाद बारिश होती है दोस्तों। तो बस इतनी सी बात है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और जुड़े रहिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस को मैं बनाता रहूंगा, और आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मुझे इजाजत दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल।